In today's class, we will do chapter first. This is a story, a tale of two words. Let's do words meanings. Imitate means mimic, नकल करना. Alike means similar, equal, एक जैसी. Holy means pure, पवित्र, शुद्ध. Gentle means noble, सज्जन या भला, विनम्र होना. Gang means mob, union, गिरोह या दल. Rovers means thief, मॉबस्टर, लुटेरे या डाकू. अमेज्ड मीन्स डिप्रेस्ड, हैरान होना. फेंट मीन्स टेम, मीन्स हल्का और धीमा. बेहोश होना भी होता है इसका अर्थ. फेंट मीन्स. अनाउंस मीन्स डिक्लेयर, घोषणा करना. पोट मीन्स कंटेनर, मटका या पात्र. हंट मीन्स चेज, शिकार करना. फॉर्चुनेटली, लकीली, भाग्य से या भाग्यवश. स्लीप अवे, स्लिंक ऑफ, चुपके से निकल जाना. लैंड इन मीन्स भूमि पर उतरना. ब्लो अवे, उड़ा दिया. लाइटनिंग मीन्स आकाशीय बिजली. लेट्स डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर फर्स्ट, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? वो दोनों जो बेबी बर्ड्स थे वो कैसे अलग हुए थे? आंसर, द बेबी बर्ड्स लिव्ड इन अ टॉल ट्री. A strong wind blew them away at different places. In this way they got separated. बेबी बर्ड्स जो थे वो रहते थे एक टोल ट्री पर. एक अचानक से तेज हवा आई और उन दोनों को अलग अलग स्थानों पर गिरा दिया, उसने ले गई. इस प्रकार वो दोनों अलग हुए. सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? प्रत्येक ने अपना घर कहाँ पर पाया? वन ऑफ द बर्ड्स फाउंड अ होम नियर अ केव ऑफ द रोवर्स. एक बर्ड ने अपना घर डाकुओं की गुफा के पास पाया. द अदर फाउंड नियर अ ऋषि आश्रम, और दूसरी ने ऋषि आश्रम के पास. थर्ड, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? पहली जो बर्ड थी उसने क्या कहा स्ट्रेंजर से? स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी से. आंसर, द फर्स्ट बर्ड सेड नथिंग टू द स्ट्रेंजर. उसने कुछ भी नहीं कहा स्ट्रेंजर से. रादर ही टोल्ड द रोवर्स, उसके बजाय, रादर मीन्स उसके बजाय उसने डाकुओं से कहा अबाउट द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर के बारे में. इट आस्क्ड देम टू रोब हिम ऑफ हिज ज्वेल्स एंड हॉर्स क्विकली. उसने डाकू से कहा कि वो उसका राजा का जो है उसके सारे हीरे जवाहरात, ज्वेल्स, आभूषण ले ले और उसका हॉर्स भी ले ले जल्दी से. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम? सेकंड बर्ड ने क्या कहा उससे? द सेकंड बर्ड वेलकम द स्ट्रेंजर. जो सेकंड बर्ड थी उसने राजा का स्वागत किया. टू द आश्रम, आश्रम में. ही आस्क्ड हिम, उसने उससे कहा टू गो इनसाइड, अंदर आने के लिए. टेक कोल्ड वाटर, और पानी पीने के लिए. एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल, और अपने को आराम दिलाए, वहाँ पर आराम करे कुछ देर. फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव? ऋषि ने क्या एक्सप्लेन किया अलग अलग तरीके की दोनों बर्ड्स जो है वो अलग अलग तरीके से व्यवहार करती थी. इन विच द बर्ड्स बिहेव, जिससे वो उनका व्यवहार क्या, ऋषि ने क्या बताया राजा को? आंसर, द ऋषि सेड दैट द बर्ड लिविंग विद द रोवर्स बिहेव लाइक देम. ऋषि ने कहा कि जो बर्ड रोवर्स के पास रहती थी, रोवर्स की गुफा के पास रहती थी, वो उनके जैसा व्यवहार करती थी. एंड टॉक्स अबाउट, और उनके बारे में बातें करती थी जैसे वो करते थे. बट द बर्ड आउटसाइड द आश्रम, लेकिन जो आश्रम के बाहर बर्ड रहती थी, रिपीटेड व्हाट इट हैड ऑलवेज हर्ड, वो वही रिपीट करती थी जो उसने सुना था. मीन्स आश्रम के बाहर अच्छी चीज़ें, आश्रम के लोग अच्छी चीज़ें बोलते थे तो वो वही करती थी कि किसी का वेलकम करना. सो इट वेलकम पीपल टू द आश्रम, इसलिए उसने वो आश्रम में स्वागत करती थी लोगों का. ऐसे ही उसने राजा का भी स्वागत किया. ओके स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट? इस स्टोरी का कौन सा सम, कौन सा सार बिल्कुल सही है? फर्स्ट, अ वर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. आंसर इज सेकेंड, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. कि प्रत्येक व्यक्ति या कोई भी क्रिएचर, कोई भी प्राणी वो जाना जाता है वो जिसके साथ में रहता है. उसका जैसे जिसके साथ में रहता है उसका वैसे उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है. अगर वो अच्छे के साथ में रहेगा तो अच्छा बनेगा, और अगर बुरे व्यक्ति या बुरे लोगों के साथ में रहेगा तो बुरा बनेगा. इस स्टोरी से हमने यही सीखा है कि जो एक बर्ड थी
वो रोवर्स के पास में रहती थी, उसके बाहर रहती थी, तो वो वैसी ही बातें सुनती थी, वैसा ही व्यवहार करती थी। लेकिन जो दूसरी थी वो ऋषि आश्रम में रहती थी, जैसा वहाँ के लोग सज्जन व्यक्ति थे वैसा करते थे, तो वो वैसा ही बिहेव करती थी। ओके स्टूडेंट्स, you have to do write these question answer in your notebook in good handwriting. Okay, bye bye.